जब किसी व्यक्ति के पथरी हो जाती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसको दर्द से पीड़ा होने लगती है, कभी वह होम्योपैथिक की दवाई खाता है, कभी देसी दवाई खाता है, तो कभी अंग्रेज़ी दवाई खाता है। लेकिन उसको ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कितने एमएम तक की पथरी दवाइयों के माध्यम से निकल जाएगी और कितने एमएम की पथरी में ऑपरेशन कराना अवश्य हो जाएगा। ऐसी ही जानकारी देने के लिए डॉक्टर विभू गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल है, पथरी क्यों होती है लोगों को? देखिए, पथरी होने के बहुत सारे कारण हैं। मुख्य कारण है लोगों का कम पानी पीना और कुछ डाइट की प्रॉब्लम है। जैसे डाइट में कुछ लोग जो है हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, टमाटर ज़्यादा खाते हैं, कुछ मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं। ये सब चीज़ें ऐसे मिल के पथरी को बनाने का फंक्शन करती है। कुछ ऐसे रीजंस हैं पथरी के जो अननोन रीजंस हैं, जैसे कि जेनेटिक कॉज होता है। जेनेटिक मतलब किसी किसी के जीन्स इस तरह के होते हैं कि जो है उसको पथरी ज़्यादा ही बनती है, और कुछ हार्मोन्स की वजह से भी बनती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सबसे मुख्य कारण है पानी कम पीना। लोगों की पानी की मात्रा कम होती है, उसमें कभी कभी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है पानी में, उसकी वजह से पथरियाँ ज़्यादा बनती तो हैं। एक व्यक्ति को कितना लीटर तक पानी पीना चाहिए? एक आदमी को पूरे दिन में 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए, ताकि उसके गुर्दे ठीक काम करते रहें। इससे कम पानी पीने में गुर्दे जो है कम काम करते हैं, और धीरे धीरे करके जो है पानी इकट्ठा होता चला जाता है और पेशाब रुकता है, तो रुकने की वजह से पथरियां बनने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हम पानी ज़्यादा पी लेंगे 2-3 लीटर से, तो कुछ और भी दिक्कत हो सकती है पानी पीने में? ज्यादा पीने से कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 से 5 लीटर भी पानी पिएंगे तो कोई भी परेशानी तो क्या नहीं लाभ है। होगा अगर आप उससे पानी पिएंगे? बॉडी हाइड्रेट रहेगी, बॉडी फंक्शन ज्यादा अच्छे रहेंगे, गुर्दे सही काम करते रहेंगे। जो एक्सेस पानी है वो पेशाब में निकल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत बात नहीं है। पानी ज्यादा पीना बहुत अच्छी बात है। जितना ज्यादा आदमी पानी का सेवन करे उतना ज्यादा बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो कितने एमएम तक की पथरी जो है दवाइयों के माध्यम से आपके द्वारा निकाली जा सकती है? देखिए, हम ये कहते हैं कि 8 एमएम से ऊपर की पथरी के लिए ऑपरेशन की जरूरत है, और 8 एमएम तक की पथरियां दवाइयों के माध्यम से निकल सकती हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 एमएम तक की पथरियां ही निकल जाएंगी, क्योंकि कभी कभी पथरी का आकार गोल नहीं होता, नुकीला पोकार आकार होता है, तो वो पथरी रास्ते में फंस सकती है। उसकी वजह से जो है पथरी नहीं निकल पाती। छोटी पथरियों के लिए भी कभी कभार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अमूमन 8 एमएम तक की पथरियां निकल सकती हैं दवाइयों द्वारा। पथरी का आपने आकार की बात की, पथरी के अगर पथरी का आकार गोल है तो कितने एमएम तक की पथरी निकल? 8 एमएम तक की पथरी निकल जाएगी। इतना बड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता होता है कि जिससे 8 एमएम की पथरी पास हो जाती है आगे। लेकिन इससे ऊपर की पथरियां लोग दवाई लेते रहते हैं, देसी दवाई लेते रहते हैं, उसकी वजह से उनके कभी कभी गुर्दे खराब हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता। वो देसी दवाई में 4-4, 5-5 साल लोग लगा लेते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं बिल्कुल गुर्दे खराब की स्थिति में। तो ऐसा लोग ना करें। 8 एमएम की ऊपर की पथरी अगर है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उसके लिए अगर दवाई चल सकती है तो दवाई चलवाएं, नहीं तो उसका ऑपरेशन तुरंत करवा के उसको हटवा लें, ताकि गुर्दा उनका डैमेज होने से बच सके। अच्छा, कितने एमएम की अगर पथरी है तो तुरंत ऑपरेशन कराना चाहिए? 10-15 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर? देखिए, अगर पथरी रास्ते में फंसी हुई है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कितने एमएम की है। अगर वो रास्ते में फंसी हुई है और गुर्दे में उसने सूजन पैदा कर रखी है, तो और उस मरीज को जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि गुर्दे की सूजन होने के बाद गुर्दा धीरे धीरे करके डैमेज होने लगता है, और इस चीज के लिए जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर पित्त की थैली की बात करें, अगर पित्त की थैली में पथरी हो, उसके फटने के चांस रहते हैं, तो कितने? पित्त की थैली की कहानी बिल्कुल अलग है, गुर्दे की पथरी की कहानी अलग है ना जी। पित्त की थैली डिफरेंट दोनों में है जी। पित्त की थैली की पथरियां जो बनती हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं। गुर्दे की पथरियां जो होती हैं वो कैल्शियम की पथरियां होती हैं। पित्त की थैली की पथरियां ज्यादा चर्बी का सेवन करने की वजह से बनती हैं। पित्त की थैली की पथरियां जो होती हैं वो पित्त का रास्ता रोक लेती हैं, उसकी वजह से पेट में दर्द रह सकता है। दर्द होने के साथ साथ पित्त की थैली में सूजन आ सकती है। लोगों को इंडाइजेशन रह सकता है, भूख की, खाने की, और उल्टी की परेशानी रह सकती है, एसिडिटी की परेशानी रह सकती है। ये पित्त की थैली के मुख्य दिक्कतें हैं। और पित्त की थैली की पथरियां दर्द कर सकती हैं, पीलिया बना सकती हैं। उसके लिए भी ऑपरेशन की जरूरत है मरीजों को। उसके लिए भी मरीजों को ऑपरेशन कराना चाहिए। उसमें साइज का कोई फर्क नहीं है। जैसे गुर्दे की पथरी में आपने पूछा 8 एमएम तक की पथरियां,
पित्त की थैली में अगर आपकी 1 mm की पथरी है, चाहे 10 mm की पथरी है, चाहे 20 mm की पथरी है, उसके लिए ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा आपको, उसके लिए दवाई का कोई रोल नहीं है। तो कब पित्त की थैली के फटने के चांस रहते हैं? बहुत सारे ऐसे होगा कि पित्त की थैली की कभी कभी पित्त की थैली की पथरियां एक्यूट अटैक कर देती हैं। एक्यूट अटैक का मतलब पित्त की थैली की पथरियां पित्त की थैली में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर देती हैं, सूजन करने लगती हैं, सूजन के बाद मवाद बनने लगती है, मवाद बनने के बाद पित्त की थैली के फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये अगर पित्त की थैली फट जाती है तो पेट के अंदर बहुत मवाद फैल जाती है, उसके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसी नौबत लोग ना आने दें और समय रहते उसका इलाज करवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब किसी के पथरी है, आपके यहाँ इलाज चल रहा है, किसी भी डॉक्टर से इलाज चल जी। रहा है, तो उस इंसान को किन चीजों का परहेज करने की आवश्यकता है जिससे कि पथरी निकल भी जाए और आगे पथरी बने भी? देखिए, गुर्दे की पथरी के लिए अगर परहेज करना है तो हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर और कैल्शियम वाली चीजें और जो है मीट वगैरह का थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। और अगर पित्त की थैली में पथरी है तो ज्यादातर ऑयल का, तेल का, घी का, मक्खन का और मिर्च मसालों का, इनका परहेज करना चाहिए, है ना। अंग्रेजी दवाइयों का कितना साइड इफेक्ट हो सकता है? अंग्रेजी दवाइयों का वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यही है कि अंग्रेजी दवाइयाँ गुर्दों को डैमेज करती हैं। ज़्यादा दवाइयाँ, जैसे दर्द की दवाइयाँ मरीज लेते रहते हैं 4-4, 5-5 साल, उससे गुर्दे डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। एंटीबायोटिक लेते रहते हैं बार बार, इन्फेक्शन क्योंकि होता रहता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, गुर्दों में गुर्दे डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। वैसे अंग्रेजी दवाइयों को कैसे डैमेज करने का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादा लंबे समय अगर लेता रहे मरीज तो दिक्कत होती है। लोगों के दिमाग में एक चीज और मेंशन रहती है कि चावल खाने से पथरी बनती है। चावल का कोई रोल नहीं है जी, चावल का ये मरीजों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है। चावल का पथरी का कोई रोल नहीं है, है अगर ना। किसी इंसान के पथरी है तो चावल भी खा सकता है? हाँ तो जी, बिल्कुल। उसको दिक्कत का सामना नहीं, करना कोई पड़ेगा। दिक्कत नहीं है, चावल से कोई परेशानी नहीं है मरीज को। हम्म। चावल तो आप खा सकते हैं, चावल की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चावल से कोई पथरियां नहीं बनती है। हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे मरीजों को जो पथरी से पीड़ित हैं या पीड़ित होने से बचे हुए, क्या संदेश? देखिए, जब भी आपको पता चलता है कि आपको पथरी है या कभी दर्द होता है तो आप तुरंत एक अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड में देख के आपको कोई भी डॉक्टर बता सकता है कि कितनी mm की पथरी है, आपको इसको किस तरह के इलाज की जरूरत है, और जैसे भी इलाज हो सकता है तुरंत पथरी को निकलवा लें। और अगर निकलवाते हैं तो धीरे धीरे करके गुर्दा डैमेज कर सकती है पथरी, और ऐसी नौबत में गुर्दे के फंक्शन वगैरह अगर खत्म हो जाते हैं तो कोई भी उसको चालू नहीं कर सकता। ऊपर वाले ने हमें जो चीजें दी हैं उसको हमें प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी हमारी है, और समय रहते जब भी जो दिक्कतें होती है मरीज को, एक अल्ट्रासाउंड में सब क्लियर हो जाता है। एक अल्ट्रासाउंड सबसे पहले करवा के अगर उसके अंदर दवाई चल सकती है तो दवाई चलवाएं, और उसमें अगर पथरी दवाई से कोई रोल नहीं है, जैसे 10 mm की, 15 mm की, 20 mm की पथरी हो गई किसी किसी मरीज को, वो उसमें भी दवाई खाता रहता है 2-2, 4-4 साल। तो ऐसी पथरी को जो है, जब दवाई का कोई फंक्शन ही नहीं है, रोल ही नहीं है, तो जल्दी से जल्दी निकलवा लेना चाहिए, है ना। तो समय रहते जो है इसका इलाज करवाएं और जागरूक रहें, और कोई भी दिक्कत लगती है तो शहर के अंदर किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, है ना। हमारे पास आ सकते हैं, हमारे पास 24 घंटे हम अस्पताल में मौजूद रहते हैं, 24 अगर घंटे। किसी को दिखाना हो आपको तो कैसे आपके एड्रेस पाए? क्या आपके हॉस्पिटल का नाम है, क्या मोबाइल नंबर है, जिससे जी, एड्रेस क्या है आपका? हमारे जो है गर्ग हॉस्पिटल नाम है, गर्ग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये जानसठ रोड पुल के नीचे जैन मिलन विहार के बिल्कुल बगल में है। ये अस्पताल 30-35 साल से हमारा यहीं पर है, और इसमें जो है कभी भी आप आ सकते हैं। हमारा यहाँ पे यहीं पे रेजिडेंस है, यहीं पर अस्पताल है, तो हम 24 घंटे अस्पताल में मौजूद रहते हैं। कभी भी कोई मरीज को कभी भी कोई दिक्कत लगे, दिन में, रात में, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी आ सकता है ना। कोई जानकारी लेना चाहे, कोई ऐसा मोबाइल नंबर आपका हो? मोबाइल नंबर है, इसमें मोबाइल नंबर हमारा 9837102918, ये हमारा नंबर है। कभी भी इस पे कॉल करके मरीज कोई भी जानकारी चाहे, हम फोन पे भी जानकारी दे सकते हैं।